हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है ऐसे तमाम सारे मित्रों के लिए जो आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं, यानी कि वो नया आधार बनाने का काम करना चाहते हैं। अब सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के द्वारा डायरेक्ट भर्ती निकाला गया है ऑपरेटर के लिए। आप चाहें तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप एक सीएससी वीएलई नहीं होने चाहिए, ये शर्त है सीएससी का। क्योंकि सीएससी वीएलई से ऑलरेडी सीएससी दूसरा काम ले रही है, यानी कि जैसे कि आधार यूसीएल पे काम करवाना या और तमाम सारा इंश्योरेंस या सीएससी पोर्टल पे जितने सारे काम है वो सभी काम सीएससी वीएलई कर रहे हैं। लेकिन सीएससी अपना खुद का सेंटर जो नया आधार बनाने का काम जहाँ किया जाएगा 0 से 5 या सभी प्रकार के सभी उम्र के लोगों का आधार बनाने का काम सीएससी के द्वारा किया जा रहा है। हर जिले में तहसील पर और ब्लॉक लेवल पर सीएससी के द्वारा आधार सेंटर खोला जाना है। उसमें किसी वीएलई को कमीशन बेस पे नहीं रखा जाएगा या किसी वीएलई को यह काम नहीं दिया जाएगा, बल्कि सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की निगरानी में सीएससी के एम्प्लॉय के द्वारा ही, यानी कि सीएससी के ऑपरेटर के द्वारा ही आधार बनवाने का काम करवाया जाएगा। तो आप चाहें तो आप उस पद पर अपने आप की नियुक्ति करवा सकते हैं। इसके लिए केवल 10+2 का रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए और साथ में एनएससीईआरटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैसे आवेदन करना है, किस पोर्टल से आवेदन होगा, सारी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव अपडेट हम आपके लिए लाते रहे। तो आइए सारी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो गाइस, इसके लिए हमें सीएससी ग्रामीण नौकरी.in पोर्टल पे आ जाना है और इस पोर्टल पे आप आएंगे और देखेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और अप्लाई फॉर आधार सुपरवाइजर। यानी अगर आप आधार सुपरवाइजर, आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो आपको अप्लाइंग फॉर आधार सुपरवाइजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपल, जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर आधार सुपरवाइजर पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखें तो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी 1 साल के लिए आपकी नियुक्ति की जानी है। जैसे कि संविदा पे लोगों को 1 साल के लिए रखा जाता है, उसी प्रकार से आपको रखा जाएगा पहली बार में। लेकिन जब आपके द्वारा अच्छा काम किया जाएगा तो आपको कंटिन्यू रखा जाएगा सीएससी के साथ। ये भी चीजें है नीचे लिखी गई है। तो अभी बेसिकली 1 साल के लिए ही आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। उसके बाद हम आगे देखें तो नेम आपका जो पोस्ट है वो आधार सुपरवाइजर का है और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है वो आपको 10+2 पास एंड एबव, मतलब आप कम से कम इंटरमीडिएट होने चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो, यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास हो, कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी हो, आप कंप्यूटर को यानी बेसिक नॉलेज आपके पास कम से कम होना चाहिए। आप अच्छे से कंप्यूटर को चला सके, जो कंप्यूटर का इंटरफेस है उसे समझ सके, ये आपको आना चाहिए। और साथ में अगर और भी टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे अदर टर्म एंड कंडीशंस दिखाए गए हैं। एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड थ्रू सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल, यानी जितने भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे वो सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस पोर्टल पे जहाँ पे मैंने आपको बताया, द पर्सन शुड बी एज 18 ईयर एंड अब, मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी ऑपरेटर अपनी नियुक्ति करवाना चाहते हैं उनका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। Person should have a basic understanding of operating a computer and should be comfortable with local language keyboard and translation। यानी कि जो भी व्यक्ति ये काम करना चाहे उनको कम से कम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ हो, कंप्यूटर के साथ उनका इंटरफेस हो सके, वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हो, फाइल फोल्डर बनाना, मैनेज करना, चीज़ों को संभालना, इस तरह का, यानी कि आप ये कहें कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपको किए होना चाहिए। और उसके बाद द पर्सन शुड हैव ऑब्टेन्ड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी अथॉराइज्ड बाय यूआईडीएआई। मतलब यूआईडीएआई के द्वारा कुछ एजेंसियों को अथॉरिटी दिया गया है जो ऑपरेटर के लिए एग्जाम लेते हैं, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। कैसा होता है ये सर्टिफिकेट, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे एनएससीईआरटी सर्टिफिकेट मैंने यहाँ लिख दिया है। बात करें तो इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है, ये एक डेमो है, गूगल से मैंने निकाला है। आप देखें तो यहाँ पे सीधा बताया गया है, ये आपका यहाँ पे फोटो लगेगा जब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट यहाँ लिखा रहेगा और फिर यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका लेवल, मतलब आप सुपरवाइजर बन रहे हैं या ऑपरेटर बन रहे हैं, ये होना चाहिए। और फिर आपका जो नंबर आपको मिलेगा वो आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका लिखा रहेगा, जिस लैंग्वेज में आपने एग्जाम दिया होगा
जो आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको NSERT यहाँ पे लिखा हुआ है, NSERT वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां से अप्लाई करना होगा। इसके लिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस का एक मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसे आपको कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे इसका एग्जाम होगा, फॉर्म कैसे भरना है, सारी प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया है। वो भी वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं VLE आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यानी कि CSE VLE इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड में कोई भी जो 10+2 पास हो, या आप अगर एक CSE VLE नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप क्वालिफाई किए हुए हैं और साथ में आपने NSERT सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ बात करें तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी भर्ती चल रही है और इन सभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जरूरत है इनको आधार ऑपरेटर का। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में इनको जरूरत पड़ेगा CSE को, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई करें। जहां पे नियुक्तियां चल रही हैं वहां पे नियुक्ति कर दी जाएगी, जहां पे वैकेंसी आती रहेगी वहां पे आपकी भर्ती होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस पे आवेदन कर देना है। अगर आप एक ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं, तो अगर आप एक सुपरवाइजर का काम करना चाहते हैं, यानी आप आधार बनाने का काम करना चाहते हैं, तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो आसाम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भर्ती चालू है, गुजरात में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, और साथ में यहाँ देखिए तो MP में बहुत सारे हैं, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में भी कई डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे ये वैकेंसी आती रहेगी, क्योंकि CSE हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील लेवल पे अपना एक आधार सेवा केंद्र ओपन करेगी और इसके तहत लोगों का आधार बनाने का काम किया जाएगा। चूंकि UIDAI ने अब केवल CSE और डाकखाने को, यानी कि पोस्ट ऑफिस को और कुछ एजेंसियों को ही अथॉरिटी दे रखा है 18+ एबव के लिए आधार बनाने का काम करने के लिए। और आप अगर इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये जॉब आसानी से अभी मिल सकता है। शुरुआत में आपको केवल 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, उसके बाद में अगर आपका काम अच्छा रहा, आपके अंदर कोई कमी नहीं पाई जाती है, तो आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आगे दूसरे पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल देना है। आगे बढ़ जाएंगे और इस पे अपना फॉर्म आप सबमिट कर दीजिए कंप्लीट। इसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें सैलरी क्या मिलेगा यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया गया है, इस वजह से मैं इस पे कोई चर्चा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भविष्य में कोई अपडेट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।